आज का हमारा टॉपिक है 1927 के दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स। At that time, Jinnah was in Delhi for his meeting in Indian Legislative Council because he was a member of Indian Legislative Council. So he invited almost 30 prominent Muslim leaders from all over India. उन्होंने डेलीब्रेशंस की और फिर कुछ पॉइंट्स दिए और ये बेसिकली पॉइंट्स थे फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि उस टाइम पे 10 इयर्स होने वाले थे मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को, और 2 साल रहते थे 10 इयर्स होने में। तो ब्रिटिश सोच रहे थे उस टाइम पे कोई नए रिफॉर्म्स देने का, और उसी सिलसिले में फिर साइमन कमीशन भी आया इंडिया में। तो इसी वजह से मुस्लिम लीडर्स ने ये इनिशिएटिव लिया मुस्लिम के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अहेड ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो इसके जो प्रोमिनेंट फीचर्स थे दिल्ली मुस्लिम रिफॉर्म्स के, वो 4 थे। ये बेसिकली डिमांड्स थी, और सरप्राइजिंगली मुस्लिम्स लेट गो ऑफ देयर डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट। अगर ये 4 माने जाएं तो हम सेपरेट इलेक्ट्रेट के, जिसपे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को बड़ा इतराज था, उस डिमांड से दस्तबरदार हो जाएंगे। वो 4 क्या थे? पहला था, जो कि काफी अरसे से कह रहे थे, सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बम्बे। उस टाइम पे मुंबई को बम्बे कहा जाता था। और सेपरेट प्रोविंस बन जाए। सेकंड डिमांड इनकी थी कि दूसरे प्रोविंसेस की तरह NWFP, जिसे अब KPK कहा जाता है, इसमें भी रिफॉर्म्स की जाए, लेजिस्लेटिव असेंबली दी जाए, जो कि नहीं थी। थर्ड डिमांड थी कि जो पंजाब और बंगाल की असेंबलीज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वहां पे पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन हो मुस्लिम्स की, क्योंकि वहां पे मेजोरिटी में थे और मुस्लिम्स की कम थी रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, क्योंकि वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, तो वो एक्सप्लॉइट हो जाते। और एक और इम्पोर्टेंट जो डिमांड थी वो ये थी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1/3 सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर मुस्लिम्स। अगर ये 4 डिमांड मान ली जाती हैं तो मुस्लिम्स वुड लेट गो ऑफ देयर डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टेड, जो कि इस वक्त चल रहे थे। अब एक कंडीशन इसके साथ मुस्लिम लीडर्स ने, खासतौर पर जिन्ना साहब ने, ये लगाई कि इनमें से कोई एक भी अगर ना मानी गई डिमांड, तो फिर ये दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स, इसे एक्सेप्ट नहीं समझा जाएगा, कि इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। यानी इन इंटायरिटी, इन डिमांड्स को, इन चारों डिमांड्स को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। तो ये 4 डिमांड्स थी। कॉजेस क्या थी दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स देने की? एक तो टू ब्रिज द गैप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इसी वजह से जो एक प्रोमिनेंट राइटर थे, MA चैगला, उन्होंने एक मशहूर बात कही कि इट वाज जिन्ना अलोन हु विद अ मैजिक बैंड accomplished the seemingly impossible task of हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इसके अलावा नेहरू की जो कोटेशन थी, जिसने जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, वो भी लखनऊ पैक्ट के मौके पे था। तो ये बात कोई ढकी छुपी नहीं थी कि जिन्ना वाज स्ट्राइविंग फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और उन्हें लगता था कि यही एक तरीका है मुस्लिम्स
के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का। दूसरी बात ये थी कि उस टाइम पे खिलाफत मूवमेंट एंड हुए काफी अरसा हो चुका था, और जो हिंदू मुस्लिम फसाद थे, वायलेंस चल रहा था जगह जगह पे, वो दे वर रैम्पेंट एवरीवेयर इन इंडिया। तो इस वजह से भी मुस्लिम्स के राइट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी। तो इस वजह से भी मुस्लिम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इकट्ठे हुए। तीसरी रीजन ये भी थी कि ये नेचुरल आउटकम थी, क्योंकि इससे पहले इसी पैटर्न पे 1924 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक इजलास लाहौर में हुआ था, जिसमें मोर और लेस इसी तरह की डिमांड्स रखी गई थी। रिएक्शन क्या आया दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स की तरफ, जो कि मॉडरेट फैक्शंस थे, जैसे उस टाइम पे मोतीलाल नेहरू, क्योंकि ये तो आगे जाके फिर एक्सट्रीमिस्ट बनेंगे, उनके हाथों में खेलेंगे। इन्होंने वेलकम किया इसको कि सेपरेट इलेक्टोरेट को जाने दिया, तो इन डिमांड्स को कांग्रेस की तरफ से वेलकम किया जाना चाहिए, और मैं वेलकम करता हूँ। कुछ बंगाली न्यूज़पेपर्स थे, उन्होंने मोतीलाल नेहरू को आड़े हाथों दिया, इस पे बड़ा क्रिटिसाइज किया। इसके अलावा पंजाब की मुस्लिम लीग ने बड़ा इसको क्रिटिसाइज किया, और उनके नजदीक मुस्लिम्स का सर्वाइवल सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट में था। अगर ये जाने देंगे तो वो, उनका कहना था, एक तो वायलेंस बढ़ेगा, दूसरा ऑटोमेटिकली सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुस्लिम्स की सीट्स कम हो जाएंगी, आप जितना मर्जी इंश्योर करा लो। बंगाली न्यूज़पेपर का नाम था सूर्या, और भी कई थे, ये आगे आगे था। मोतीलाल नेहरू को भी क्रिटिसाइज करने में आगे आगे था। और बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी यहाँ पे कि जो मुस्लिम लीग के शफी साहब थे, उन्होंने अटेंड किया दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स को और एग्री किया इन पॉइंट्स के साथ, लेकिन जैसे ही वो वापस गए तो वहां पे जाके उन्होंने अलग अपना फैक्शन बना लिया शफी लीग के नाम से, और इनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। ये ओवरऑल फेल हो गया दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स। रीजन यही थी, क्रिटिसिज्म थी बहुत ज्यादा। क्रिटिसिज्म दो तरफ से थी, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से, मुस्लिम लीग के शफी फैक्शन की तरफ से, मुस्लिम लीग मद्रास से, बंगाल से। ओवरऑल ये सारे मुस्लिम से एक फैक्शन ये था और एक ये था, तो बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो आगे क्या डेवलपमेंट्स हुई वो फिर नेक्स्ट हम देखेंगे नेहरू रिपोर्ट में, वो भी फिर कैसे फेल हुई। इन सब के लिए एक तो हामिद खान की बुक, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और दूसरी बैक टू पाकिस्तान अहमद सईद की, और इसके अलावा थोड़ा बहुत कुछ इस पे लिखा हुआ है के अजीज ने, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान।